लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। तो बच्चों ये क्या है, ये एक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है। इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस गिवन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। इस गिवन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे इसका मतलब क्या हुआ, x की जो भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें, अगर उन वैल्यूज को इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 आनी चाहिए। तो इस टाइप की लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो बच्चों, जब भी आपको किसी भी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको एक खास बात ऑब्जर्व करनी होगी कि गिवन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में कितने ऐसे लॉगरिथमिक टर्म हैं जिनका आर्गुमेंट और बेस फंक्शन ऑफ एक्स है। तो सबसे पहले इन टाइप के टर्म्स को हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई लॉगरिथमिक फंक्शन एफ एक्स है। एफ एक्स क्या है, ये है लॉग एक्स बेस ए है। अगर हमें इस लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन करना है तो सबसे पहली बात हमें लिखनी होगी कि इसका जो आर्गुमेंट x है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। दूसरी बात हमें ये लिखनी पड़ेगी, इसका जो बेस है, बेस की वैल्यू a की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1 होनी चाहिए। a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों ही कंडीशन को साथ साथ हम लोग इस फंक्शन पर इंपोज करें तो इस लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी की। तो इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में केवल एक ही लॉगरिथमिक टर्म है जिसका आर्गुमेंट फंक्शन ऑफ एक्स है। अगर बेस की बात करें तो बेस 8 है, ग्रेटर देन 0 है, 1 नहीं है, तो बेस तो ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, अगर इस लॉगरिथमिक टर्म को हमें डिफाइन करना है तो इसके आर्गुमेंट को हमें क्या लेना होगा, ग्रेटर देन 0 लेना होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात ये होनी चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखो इसको, ये एक इनइक्वालिटी है, अगर इसको सॉल्व करना है तो साइन स्कीम या वेविकर मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना होगा, सबसे पहले इस इनइक्वालिटी में के लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उनका फैक्टराइजेशन करना होगा और दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेने होंगे। ठीक है, जैसे मान लो इसका फैक्टराइजेशन करूं तो मैं कैसे कर पाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x माइनस 3 माइनस 1 अगर कॉमन ले लूँ तो x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो हमें यहाँ पे एक इनइक्वालिटी मिल गई जिसमें दो फैक्टर्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कितने फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर है ये। इन दोनों ही फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो जैसे मैं x माइनस 3 को इक्वल टू 0 पुट करूं तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3 और अगर मैं x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करूं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 1 मिल जाएगी। मतलब हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। अब क्या करना होगा, इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना होगा। तो ये रियल नंबर लाइन है, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। मतलब इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स ने रियल नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। पहला इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल ये और तीसरा इंटरवल ये। पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच है, दूसरा इंटरवल 1 और 3 के बीच है और तीसरा इंटरवल 3 और इन्फिनिटी के बीच है। हम क्या करेंगे, हम लोग किसी भी इंटरवल को चूज कर लेंगे और उसके साइन को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने इंटरवल नंबर 3 को चूज कर लिया और इसके साइन को डिटरमाइन करने की कोशिश करूंगा। कैसे कर पाऊंगा, इंटरवल नंबर 3 से x की कोई वैल्यू उठा करके मैं इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह सब्स्टिट्यूट करके उसके साइन को ऑब्जर्व कर लूंगा, डिटरमाइन कर लूंगा। ठीक है, जैसे इंटरवल नंबर 3 में 4 होगा या नहीं, 4 इज ग्रेटर देन 3। तो मैं क्या करूं, अगर मैं 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो 4 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी प्लस 3। मतलब इसका जो साइन आया वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ गया। तो अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो इस इंटरवल को हम लोग पॉजिटिव से मार्क कर देंगे। इस इंटरवल के साइन को हम लोग क्या किससे मार्क कर देंगे, पॉजिटिव से मार्क कर देंगे। अगर इस इंटरवल का साइन पॉजिटिव है तो इसके एडजेसेंट इंटरवल का साइन नेगेटिव और इसके एडजेसेंट इंटरवल का साइन पॉजिटिव। ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव से ऐसे हम लोग मार्क करते चले जाएंगे। ये कब करेंगे, जब इस गिवन इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद जितने भी फैक्टर हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। देखो x माइनस 3 की पावर 1 है और x माइनस 1 की भी पावर क्या है, 1 है। दोनों की पावर क्या है, ऑड है। ठीक है, तो अगर आपने किसी एक इंटरवल के साइन को
डिटरमाइन कर लिया, जैसे मान लो मैंने इंटरवल नंबर 3 के साइन को डिटरमाइन कर लिया कि ये पॉजिटिव साइन है, तो इंटरवल नंबर 2 का साइन क्या होगा, नेगेटिव, इंटरवल नंबर 1 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे हम लोग मार्क करते चले जाते हैं। अब देखो इन दोनों ही फैक्टर के प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी होगी हमें, ठीक है। तो हम उन इंटरवल को सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हम लोगों ने पॉजिटिव से मार्क किया है। तो इंटरवल नंबर 1 और इंटरवल नंबर 3 के सभी वैल्यूज को मैं क्या ले लूंगा, अपने सॉल्यूशन में ले लूंगा, और मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 पे ओपन इंटरवल लगेगा, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, 3 पे भी क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा, क्योंकि 3 और 1 हमारे सॉल्यूशन में नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे इनइक्वलिटी लगी है वो ग्रेटर देन 0 लगी है, ठीक है। अगर यहाँ पे इनइक्वलिटी लगी होती ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 और 3 पे हम क्या लगाते, क्लोज इंटरवल लगाते हैं, ठीक है। तो x की इन वैल्यूज के लिए इस इनइक्वलिटी में मौजूद ये जो लॉगरिथमिक टर्म है वो क्या होगा, डिफाइंड होगा, और x की यही वैल्यू क्या होंगी, इस इनइक्वलिटी में मौजूद इस लॉगरिथमिक टर्म का डोमेन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने x की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली और इसको मैंने a से मार्क कर दिया, ठीक। अब देखो इस इनइक्वलिटी को मैं कैसे लिखूंगा, इस इनइक्वलिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, यहां पे देखना, मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, लॉग क्या था ये, लॉग x स्क्वायर माइनस 4x x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, बेस क्या है, बेस 8 है, इज लेस देन इक्वल टू 1। देखो 1 को मैं ऐसे लिख पाऊंगा या नहीं, लॉग 8 बेस 8 लिख सकता हूं या नहीं, क्योंकि एक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, यहां पे नोट कर लो कि दूसरी प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं, अगर लॉग a बेस a है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख किया, यहाँ पे 1 को मैंने log 8 बेस 8 लिख दिया। अब इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, एक प्रॉपर्टी नंबर 3 और लिखना होगा, जैसे मान लो log x बेस a इज लेस देन इक्वल टू log y बेस a है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन इक्वल टू y when a is greater than 1. This implies that x is greater than equal to y when a is less than 1. पहले केस में x is less than equal to y when a is greater than 1, and in second case x is greater than equal to y when a is less than 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ दिस लॉगरिथमिक टर्म x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे एक अगेन हमें एक और इनइक्वलिटी मिल गई, इस इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, साइन स्कीम या वेविकर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन करना होगा, तो अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लूं, x माइनस 5 प्लस 1 x प्लस 1 है, x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, x प्लस 1 इंटू x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे इन दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करके, ठीक है। तो जैसे मैं x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करूं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1, और अगर मैं x माइनस 5 को इक्वल टू 0 पुट करूं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5। मतलब हमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स -1 और 5 मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को रियल नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे, -1 यहाँ पे आएगा और 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स ने रियल नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, पहला इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल ये और तीसरा इंटरवल ये। मैं क्या करूँगा, किसी भी इंटरवल के साइन को डिटरमाइन कर लूँगा। मैंने इंटरवल नंबर 2 को चूज कर लिया, इसके साइन को डिटरमाइन करूँगा, कैसे करूँगा, इंटरवल नंबर 2 से x की कोई वैल्यू उठा करके इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स में पुट करके इस फैक्टर के साइन को डिटरमाइन कर लूंगा, ठीक है। जैसे इंटरवल नंबर 2 में 0 आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट करूँ तो 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -5।
यानी जो इसका साइन आएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरवल नंबर 2 को मैं नेगेटिव साइन से मार्क कर दूंगा, नेगेटिव, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसका साइन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव से मार्क करते चले जाएंगे। कब करेंगे, जब इस इनइक्वालिटी में मौजूद लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी पावर क्या हो, ऑड हो। ठीक है, अब इन दोनों ही फैक्टर के प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 लेनी है। तो जिस इंटरवल को हम लोगों ने नेगेटिव से मार्क कर दिया है उस इंटरवल के x की वैल्यू को हम लोग ले लेंगे और लिखेंगे x बिलोंग्स टू, देखना यहाँ पे -1 और 1 पे क्लोज इंटरवल लगेगा, तो -1 to 5, -1 और 5 पे क्लोज इंटरवल लगेगा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, b से मार्क कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखो a और b का मैं इंटरसेक्शन ले लूंगा, a का और b का मैं इंटरसेक्शन ले लूंगा, तो कैसे ले पाऊंगा, यहाँ पे मैंने एक रियल नंबर लाइन प्लॉट किया, a से a की वैल्यू क्या थी, 1 and 3, 1 यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, -∞ to 1 और 3 to ∞। 1 और 3 पे क्या है, ओपन इंटरवल है, 2 पे 2 से b से क्या है, -1 and 5। अब देखो -1 कहाँ पे आएगा, -1 यहाँ पे आएगा और 5 क्या आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो -1 पे भी क्लोज इंटरवल है और 5 पे भी क्या है, क्लोज इंटरवल है। अब इंटरसेक्शन एरिया कौन से हो जाएंगे, इंटरसेक्शन एरिया ये हो जाएंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना था x की इन दोनों वैल्यूज की। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 टू ओपन इंटरवल 1 यूनियन 3 पे ओपन इंटरवल टू 5 पे क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो हम लोगों ने x की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे यही x की वैल्यू क्या करेंगी, इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। मतलब अगर हम x की इन वैल्यूज को इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह सब्स्टिट्यूट करें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस गिवन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द राइट आंसर, ये क्या है, हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है।